शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और डबल साल्ट और टर्मिनोलॉजी के साथ साथ लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं उस पर चर्चा किए थे। तो आज हम लोग इस वीडियो में IUPAC नॉमेनक्लेचर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है उसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, इसमें देखते हैं कि इसमें सबसे पहले हम अगर रूल 1 लिखा है कि केटायन इज प्रेजेंट, अगर केटायन प्रेजेंट होगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे ये अगर लेफ़्ट में है स्फीयर, हमने आपको बताया था स्फीयर के अगर लेफ़्ट में रहेगा तो वो केटायन ही होगा और उसका नाम हमेशा पहले लिखा जाता है। तो पोटेशियम देखिए यहाँ पे है तो पोटेशियम लिखा जाएगा। तो ये पहला रूल है कि अगर केटायन उसमें प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। रूल नंबर 2 है कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करें। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में देखिए सेंट्रल एटम होता है और लिगेंड होता है। तो सबसे पहले नाम लिगेंड का लिखते हैं तब सेंट्रल एटम का लिखते हैं। तो देखिए लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ लिगेंड इज रिटन इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देन नेम ऑफ सेंट्रल एटम। मतलब अगर लिगेंड एक से अधिक हैं तो अल्फ़ाबेटिकली आर्डर में इनका नाम लिखा जाएगा, फिर सेंट्रल एटम का नाम लिखा जाएगा। और सेंट्रल एटम का जो नाम लिखा जाता है, सबसे पहले सेंट्रल एटम का हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और उस ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग रोमन लेटर में पैरेंथेसिस मतलब स्मॉल ब्रैकेट में, जैसे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आया मान लीजिए किसी भी सेंट्रल एटम का, तो उसको हम लोग पैरेंथेसिस मतलब स्मॉल ब्रैकेट में उसको सेकंड रोमन लेटर में लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लिगेंड का नाम सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि इसमें सबसे पहले नाम केटायन का होगा, फिर लिगेंड का नाम होगा और लिगेंड अगर एक से अधिक है तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में होगा। और दूसरा क्या है, उसके बाद सेंट्रल एटम का नाम होगा। तो सेंट्रल एटम देखिए ये है, तो सब इसका नाम लिगेंड के बाद होगा। जो स्फीयर है उसके अंदर की बात कर रहे हैं। अगर एक से अधिक लिगेंड है तो उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे और सेंट्रल एटम को हमेशा रोमन लेटर में, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन लेटर में पैरेंथेसिस में स्मॉल ब्रैकेट में हम लिखते हैं। अगर देखिए लिखा है कि अगर मल्टीपल लिगेंड है तो उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। मान लो Cl2 है लिगेंड तो उसको डाई लिखेंगे, Cl3 है तो ट्राई लिखेंगे। तो मोनो डाई ट्राई टेट्रा मोनोडेंटेट के लिए, मोनोडेंटेट मतलब जैसे Cl1 है तो इसको हम डाई लिखेंगे, 3 है तो ट्राई लिखेंगे। तो ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये आपका दूसरा नियम हो गया। और यहाँ पे हम लोग पहले लिगेंड की बात करेंगे। तो अगर लिगेंड हमारा अगर निगेटिव लिगेंड होगा, पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे, तो उसके नॉमेनक्लेचर के अंत में ओ हो जाता है, लास्ट में ओ आ जाएगा। जैसे क्लोराइडो, देखिए क्लोराइडो, आक्सो। तो इसको हम लोग और भी यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए जो निगेटिव लिगेंड होते हैं, लिगेंड के लिए बात कर रहे हैं, तो लिगेंड में अगर वो निगेटिव लिगेंड होगा तो उसके नाम के अंत में ओ हो जाता है, सफिक्स ओ हो जाता है। तो आप देखिए ये फ्लोरो, I- आइडो, पराक्सो, O2 के ऊपर 2- आक्सो, एसीटेटो। ये जो निगेटिव आयन है ये इनकी वैलेंसी भी है, तो इसकी सहायता से हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालेंगे सेंट्रल एटम का। सल्फेटो SO4 के ऊपर 2- NH के ऊपर 2- तो इमाइडो सॉरी S2O3 2- है तो थायोसल्फेटो, NO2 के ऊपर माइनस है तो नाइट्रो, SCN के ऊपर निगेटिव है तो थायोसाइनेटो। तो ये जो माइनस है इसी की सहायता से हम लोग आगे ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेंट्रल एटम का निकालेंगे। NCS- आइसोथायोसाइनेटो, CNO- साइनेटो, क्लोरो हाइड्रोक्सो, सुपर ऑक्सो, कार्बोनेटो, सल्फाइडो, नाइट्राइडो, साइनो, नाइट्राइटो, क्लोरेटो। तो ये देख रहे हैं जो अंत में मतलब निगेटिव लिगेंड होगा उसके नाम के अंत में ओ हो जाता है। तो देखिए ब्रोमो, ऑक्सो, हाइड्राइडो, सल्फाइटो, अमाइडो, एजाइडो, नाइट्रेटो। पिछले वीडियो में हमने लिगेंड की बात किया था। तो अगर निगेटिव लिगेंड होगा तो उसके नाम के अंत में ओ हो जाएगा। अगर हमारा देखिए अगला रूल है कि अगर हमारा न्यूट्रल लिगेंड होगा तो उसका नाम एज इट लिखा जाएगा। मतलब नेम जो होगा वो वैसे ही लिखा जाएगा जो उसका नाम होता है, इसमें कोई भी सफिक्स में कोई चेंज नहीं होता है न्यूट्रल लिगेंड के लिए। जैसे अमोनिया है तो इसको एमीन लिखते हैं, H2O को एक्वा, CO को कार्बोनिल, और भी देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे
ट्राइफेनिल फास्फीन, इसमें कोई भी सफिक्स अलग से नहीं जोड़ते। निगेटिव में लास्ट में ओ हो जाता है, लेकिन इसमें कोई भी सफिक्स अलग से नहीं जोड़ते हैं। एथिलीन है, हाइड्रोजीन है, डाईमेथिलेमीन है, तो मेथिल आइसोसाइनाइड है, डाईएथिल ईथर है, हाइड्रोक्सिलेमीन है, डाइनाइट्रो। तो जो न्यूट्रल लिगेंड रहेंगे उनका नेम एज इट लिखा जाएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा जो लिगेंड के लिए रूल है कि अगर वो कैटायन होगा तो उसके सफिक्स के अंत में ईएम, IUM, ये सफिक्स जोड़ देते हैं। जैसे निगेटिव में ओ जोड़ते थे तो पॉजिटिव में क्या जोड़ेंगे, कैटायन में क्या जोड़ेंगे, ईएम, और न्यूट्रल में कुछ नहीं। तो देखिए जैसे NO+ तो नाइट्रोसीलियम, NO2+ नाइट्रोनियम, और NH3 है तो हाइड्रोजीनियम, तो अंत में ईएम आ जाता। तो ये लिगेंड के लिए रूल है। तो ये आपका लिगेंड के लिए रूल हो गया। नेक्स्ट रूल है कि अगर मल्टीपल नंबर ऑफ चिलेट लिगेंड होंगे, जैसे EN का 2, तो एथिलीन डाईएमीन स्वयं में डाई यहाँ शब्द यूज हो रहा है, उसके बाद भी यहाँ देखिए 2 यूज हो रहा है। तो ऐसे जब मल्टीपल नंबर ऑफ चिलेट लिगेंड होंगे तो उनके लिए 20, 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, हेक्साकिस, हेप्टाकिस, ऑक्टाकिस, तो ये यूज करेंगे। ये आपको ध्यान देना है कि अगर वो मल्टीपल नंबर ऑफ चिलेट लिगेंड होगा, जैसे EN का 3 लिख देंगे तो इसको हम ट्रिस लिखेंगे, तो ये अलग है। तो ये भी एक नियम है। तो अगर ऐसा होगा तो उसके लिए हम 20, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, जो भी जिस नंबर का रहेगा। और डाई ट्राई आप जानते हैं वो मोनोडेंटेट के लिए यूज होगा। तो ये नेक्स्ट नियम है। अब हम लोग अगला नियम देख लेते हैं। अगला नियम जो हम लोग स्फीयर के बारे में बात करते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अगर जैसे K4FeCN6 है तो जब हम इसको आयोनाइज कराएंगे तो FeCN6 4-। तो अगर हम आयोनाइज करा रहे हैं, अगर उस स्फीयर के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है तो जो सेंट्रल एटम है उसके नाम के अंत में 8 हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर निगेटिव चार्ज ऊपर आता है स्फीयर के ऊपर तो उसके नाम के अंत में 8 हो जाता है। जैसे आप यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया है K4FeCN6 4-, तो निगेटिव आ गया, इसलिए आयरन के सामने फरेट हो गया है। फरेट मतलब लास्ट में 8 आ गया है। लेकिन अगर, और ये तब होता है जब स्फीयर के लेफ्ट में, ध्यान दीजिएगा ये ट्रिक भी है जानना, कि अगर स्फीयर के लेफ्ट में रहेगा तभी इस पे स्फीयर पे निगेटिव चार्ज आता है, तभी ये 8 हो जाता है। लेकिन अगर ये स्फीयर के राइट साइड में होगा तो जब आप इसको आयोनाइज कराएंगे तो इस पे प्लस आएगा और Cl3Cl- मतलब 3+ आएगा। तो जब स्फीयर के ऊपर जब प्लस आएगा, प्लस चार्ज, तो उसके नाम में कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे ये वाला आप देखिए तो ये होगा CONH3 6+3 और +3Cl-। तो अगर स्फीयर के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, ये प्लस चार्ज, तो इसके जो सेंट्रल एटम है उसके नाम में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए ये कोबाल्ट ही लिखा है, लेकिन अगर निगेटिव आया तो कोबाल्टेट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर ये राइट साइड में रहेगा, स्फीयर के राइट साइड में रहेगा, तो आपको ये मालूम चलेगा कि इसमें उसके सेंट्रल एटम के नेम में कोई विशेष प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स रहेगा, मतलब आयोनाइज होकर निगेटिव चार्ज आएगा स्फीयर के बाहर, तो ये जो है सेंट्रल एटम के नाम के सामने 8 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कुछ इस नियम, तो एक नियम एक बार फिर से हम नियम को आपको रिमाइंड करा दे रहे हैं कि अगर कैटायन होगा तो उसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। अगर लिगेंड, अगर स्फीयर के भीतर लिगेंड भी है, सेंट्रल एटम है, तो लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा। अगर वो मोनोडेंटेट कई हैं तो उसको डाई टाई टेट्रा लिखेंगे। अगर वो आपका मल्टीपल नंबर ऑफ चिलेट लिगेंड है तो बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, ये सब यूज करेंगे। सेंट्रल एटम का नाम हमने आपको बताया कि अगर इसको आयोनाइज कराने पर अगर स्फीयर के बाहर निगेटिव आता है तो 8 हो जाता है, और अगर आयोनाइज कराने पर पॉजिटिव आता है तो उसके नाम में कोई चेंज नहीं होता है। और सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसको हम लोग पैरेंथेसिस मतलब स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, और वो रोमन लेटर में लिखते हैं। ये आपको ध्यान देना है, और अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर सब। तो ये पूरा नियम हो गया है। अब हम लोग इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये प्रॉब्लम है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमने आपको कहा था कि इसमें आपको कैटायन का नाम लिखना है, तो सबसे पहले देखिए लिखा है सोडियम,
उसके बाद देखिए अरे इसमें लिगेंड क्या है, EN है, SO4 है, Br2 है, H2O है, तो कई हैं। तो मैंने कहा कि जब कई होगा तो आपको अल्फ़ाबेटिकली देखना है। तो देखिए वाटर के लिए एक्वा यूज होता है, तो ए जो है अल्फ़ाबेट में पहले आता है, तो देखिए लिखा एक्वा। उसके बाद देखिए ये डाई ब्रोमो, बी जो है वो पहले आ रहा है, डाई ब्रोमो। फिर ये देखिए एथिलीन, एक ही है, अगर दो होता तो 20 ट्रिस यूज करते, लेकिन एक ही है तो एथिलीन डाईएमीन। और सल्फेट, हमने कहा था ना लिगेंड अगर निगेटिव चार्ज होगा तो नेम के निगेटिव लिगेंड के नेम के अंत में ओ हो जाता है, ओ। तो ये हो जाएगा सल्फेटो और निकलेट सेकंड। निकलेट क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देखिए जब इसको आयोनाइज कराएंगे तो ये सोडियम, ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर 2 माइनस आएगा। तो हमने आपको बताया था कि अगर निगेटिव आएगा स्फीयर के ऊपर तो जो सेंट्रल एटम है उसके नाम के अंत में 8 हो जाता, तो निकलेट सेकंड। सेकंड कैसे हुआ, क्योंकि देखिए एथिलीन डाईएमीन न्यूट्रल है और आपका ये पूरा, इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए ये इसका भी 2 माइनस है, तो इसका एक बार निकाल के हम आपको दिखा देते हैं। तो सोडियम का देखिए +2 प्लस निकिल का यक्स जिसे निकालना है, एथिलीन डाईएमीन न्यूट्रल है 0, सल्फेट का -2, ब्रोमीन का -2 क्योंकि हैलोजन का 1 होता है, +0 इज इक्वल टू 0। तो 2 कट जाएगा और ये यक्स इज इक्वल टू +2 आ जाएगा। तो ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो ये +2 आ जाए, इसीलिए निकलेट सेकंड लिखा है। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट में सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे, पोटेशियम। फिर ये टेट्रा एजाइडो है, आपको मैंने जब पीछे बताया है पूरा निगेटिव लिगेंड, तो उसके आप जब वहाँ पढ़ेंगे तो आपको रिमाइंड होगा। टेट्रा एजाइडो कोबाल्टेट, क्योंकि ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो कोबाल्टेट और सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैल्शियम PtCl6 दिया है। तो सबसे पहले कैल्शियम का नाम, फिर हेक्सा क्लोरोफास्फेट, पी क्या है फास्फेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया 5, आयरन। उसके बाद हेक्सा साइनोफरेट, ये कैल्शियम हेक्सा क्लोरोफास्फेट 5, तो ये इसके लिए है। नेक्स्ट देखते हैं Fe4 FeCN6 तो इसके लिए क्या होगा, देखिए आयरन, क्योंकि कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो आयरन। फिर हेक्सा साइनोफरेट इसके लिए आया है, और फिर सेकंड। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, तो ये है, इसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले टेट्रामेथिल, फिर अमोनियम, देखिए अमोनियम, टेट्रामेथिल अमोनियम, और उसके बाद टेट्राक्लोरो ऑक्सो और वैनाडेट हो जाएगा 4, क्योंकि ये वैनेडियम का एलिमेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो देखिए इससे सबसे पहले सोडियम, फिर इसके बाद एमीन, फिर आपका ब्रोमो, फिर आपका क्लोरो, फिर नाइट्राइटो, अंत में वो हो जाता है यन, उसके बाद प्लेटिनेट, ये प्लेटिनेट, उसके बाद सेकंड, क्योंकि कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो सेंट्रल मेटल के सामने जो है 8 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो देखिए ये पोटेशियम सबसे पहले नाम होगा, फिर EDTA क्या है, एथिलीन डाईएमीन टेट्राएसीटेटो, फिर कोबाल्टेट, और फिर थर्ड, क्योंकि EDTA में आप देखे थे ये 3 है, ये मतलब 4 है, तो 4 निगेटिव यहाँ से आएगा, एक पोटेशियम उसको न्यूट्रल कर देगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, सबसे पहले पोटेशियम, फिर एमीन, फिर आपका डाईसाइनो, फिर ऑक्सो, फिर ये पराक्सो, फिर क्रोमेट 6। नेक्स्ट एग्जांपल है, तो इसमें सबसे पहले देखिए पोटेशियम, फिर पेंटा क्लोरो है, फिर ये आपका नाइट्राइडो है, फिर ऑस्मियम का है तो ऑस्मेट 6। नेक्स्ट एग्जांपल है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, टेट्राफेनिल, तो देख लीजिए टेट्राफेनिल, फिर टेट्राफेनिल आर्सोनियम, ये आर्सेनिक है तो आर्सोनियम, फिर डाईक्लोरो हाइड्राइडो, फिर मेथिल, फिर प्लेटिनेट, और फिर सेकंड। तो ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल थे। अब हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल वाले का देख लेते हैं, तो न्यूट्रल के लिए देख लेते हैं, या इसको देखिए, तो इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, ट्राईएमीन ट्राईक्लोरो कोबाल्टेट थर्ड, क्योंकि क्लोरीन से 3 निगेटिव होगा तो x बराबर 3 आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, तो देखिए ट्राईएमीन ट्राई नाइट्राइटो कोबाल्ट होगा, क्योंकि इसमें कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स में न्यूट्रल है, तो ये कोबाल्ट थर्ड होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ट्राईएमीन होगा,
ट्राईएमीन, उसके बाद ट्राई आइसोथायोसाइनेटो, इसको हमने पीछे सब बताया है, ट्राई आइसोथायोसाइनेटो। रोडियम, रोडियम का है तो रोडियम थर्ड। इसमें 8 अरे मतलब जैसे जैसे आयरन का हम लोग फेरेट पढ़ रहे थे, तो ये न्यूट्रल है तो इसमें ऐसा कोई नहीं होगा। NiCO4, तो इसका कैसे कहेंगे, टेट्रा कार्बोनिल, क्योंकि लिगेंड का नाम पहले होगा। टेट्रा कार्बोनिल निकिल जीरो, क्योंकि CO कार्बोनिल का जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है C5H5। C5H5 में आप जानते हैं एक निगेटिव है तो 2 है तो 2 हो जाएगा, तो आयरन का ऑक्सीडेशन 2 हो जाएगा। लेकिन ये देखिए ये 2 है तो इसको 20 यूज करेंगे तो 20 साइक्लोपेंटाडाइएनिल आयरन सेकंड। नेक्स्ट है तो इसको कैसे लिखेंगे, डाई क्लोरो, देखिए ये आपका क्या है, मेथिलेमीन है, तो ये मेथिलेमीन खुद है उसमें 2 लगा है तो ये मल्टीपल लिगेंड हो गए, तो इसको लिखेंगे 20 मेथिलेमीन कापर सेकंड। नेक्स्ट देखिए C6H52 लिखा है तो इसे लिखेंगे 20 बेंजीन, बेंजीन न्यूट्रल होता है इसलिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये है डाई क्लोरो, पहले लिखेंगे डाई क्लोरो क्योंकि C जो पहले आ रहा है। फिर 20 यूरिया, यूरिया भी न्यूट्रल होता है तो क्लोरीन से 2 चार्ज मिलेगा तो कापर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, सेकंड, कापर सेकंड। नेक्स्ट आपका कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स वाला है, सॉरी एनाइनिक कॉम्प्लेक्स वाला, तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले लिगेंड का नाम हेक्सामीन, देख रहे हैं हेक्सामीन, फिर कोबाल्ट, फिर थर्ड, फिर क्लोराइड, क्योंकि ये जो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में होते हैं जो एनायन वाले ये होते हैं, ये इनका नाम सबसे अंतिम में रहता है, तो थर्ड क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल है तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, पेंटाइमीन, पेंटाइमीन, फिर ये देखिए क्लोरो, फिर कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। नेक्स्ट हमारा है तो इसके सबसे पहले जो स्फीयर के अंदर है उसको लिगेंड को सबसे पहले लिखेंगे तो टेट्राइमीन, फिर ये देखिए डाई एक्वा, क्योंकि वाटर के लिए एक्वा, डाई एक्वा, कोबाल्ट, उसके बाद थर्ड क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल है तो इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए ये CnCH3 है तो इसके लिखेंगे हेक्साकिस, क्योंकि ये 6 है, और मेथिल आइसोसाइनाइड है तो हेक्साकिस मेथिल आइसोसाइनाइड, और आयरन सेकंड क्लोराइड, क्योंकि हेक्सा मेथिल जो मेथिल साइनाइड है, आइसोसाइनाइड, ये न्यूट्रल है तो 2 चार्ज इसी से मिलेगा तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए तो En का 3 आ गया तो इसको क्या लिखेंगे, ट्रिस एथिलीन डाईएमीन, फिर कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। थर्ड क्लोराइड क्यों, क्योंकि क्लोरीन जो 3 चार्ज देगा वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और En जो है न्यूट्रल एलिमेंट है तो ये इसका नाम कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड हो जाएगा। हमने कहा था ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन लेटर में लिखा जाता है। और ब्रिजिंग पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का भी आ जाता है, जिसमें 2, ये देखिए ये जो ब्रिजिंग का काम कर रहा है बीच में, तो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का भी एग्ज़ाम में आता है, तो उसके लिए एक प्रीफिक्स यूज करते हैं म्यू, तो ये म्यू से इसको जोड़ते हैं। ब्रिज मतलब जैसे 2 सेतु का जो काम करते हैं, तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसके लिए म्यू शब्द यूज किया जाता है, म्यू आक्सो, ये आक्सो है मतलब यही जोड़ रहा है। उसके बाद देखिए 20, ये देखिए ये दोनों क्या हैं, दोनों सेम हैं तो हम इसको 20 लिख सकते हैं, क्या है ये, पेंटाएमीन, 20 पेंटाएमीन, और दोनों क्रोमियम भी सेम है तो क्रोमियम थर्ड। तो जो ब्रिजिंग पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके लिए ये प्रीफिक्स यूज किया जाता है म्यू, और क्योंकि यही म्यू जो होता है ये जैसे ये है, ये तो ये जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इसको ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो इनको यूज कर सकते हैं म्यू आक्सो 20 पेंटामीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पेंटामीन क्रोमियम थर्ड म्यू आक्सो पेंटामीन क्रोमियम थर्ड, मतलब 2 बार लिख सकते हैं। इसीलिए इसको शॉर्ट करने के लिए यहाँ 20 लिख देंगे तो मान लिया जाएगा कि दोनों एक ही है। और भी एक टाइप में इसको लिख सकते हैं म्यू आक्सो डेकाएमीन डाई कोबाल्ट थर्ड आयन, तो इसको कई प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन ये जो प्रीफिक्स म्यू है इसको आपको ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में IUPAC नॉमेनक्लेचर जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसको अध्ययन किया। केमिस्ट्री के और अधिक नॉलेज के लिए और अधिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।